हबीबुल्लाह ने बताया। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिजिटल एफटीई। एफटीई क्या था? फुल टाइम इक्विवेलेंट। आपका पर्सनल एआई वर्कर, आपका पर्सनल एजेंट। एक है आपके पास जनरल एजेंट, क्लाउड कोड हो गया, ओपन कोड हो गया, जेमिनी, कोडेक्स, जिनको आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो जो भी आपको काम करवाना है करवा रहे हो, तो भाई बैठ जाओ ना कहीं। जिनको आप जो है काम करवाते हो उनको बार बार इंस्ट्रक्शन दे के, जनरल एजेंट है आपका, जनरल काम करता है। अब इससे एक लेवल ऊपर आ रहे हो आप कह रहे हो भैया जी ये तो मेरे पास एक ऐसा एजेंट है, मेरे पास एक टूल है, मेरे पास एक एजेंट है जिसको मैं बार बार जो काम कर रहा हूँ वो कर रहा है, मेरे को बार बार कुछ बताना पड़ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास एक अपना पर्सनल एआई एजेंट हो, एक पर्सनल एआई वर्कर हो, जैसे नॉर्मल वर्कर होता है। क्या होती है नॉर्मल वर्कर की? मैं क्लाउड को यूज कैसे करता हूं? क्लाउड बोला, उसे प्रॉम्प्ट दिया, हर बार प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, मैं उसे बता रहा हूं, हर बार जो भी काम करने बता रहा हूं, ऑटो मोड लगा दिया मैंने, उसे आरसी पे चला, सब कुछ चला दिया, लेकिन मैं उसे बता रहा हूं। अगर मेरे पास एक पर्सनल एआई एम्प्लॉय क्या होता है? एक बंदा आपने हायर किया, उसके पास सोचने की सलाहियत है, उसके पास डिसीजन मेकिंग करने की, वो प्रोएक्टिव है। क्या मतलब? वो खुद से डिसीजन लेता है, आपको उससे बताने की जरूरत, ट्रिगर करने की जरूरत हर बार नहीं पड़ती। आपने उसे बना दिया, एक एआई एम्प्लॉय बना दिया, उसे छोड़ दिया, वो काम कर रहा है 24 घंटे 24/7 वो काम कर रहा है, जो काम उसके पास आते हैं वो कर देते हैं आपका। पहले क्या था? आपने जब एआई एजेंट की नीड पड़ी, आप उसके पास गए, वो आपका मोहताज है, आप उसको बताओ तब करेगा। अब आपने पर्सनल एआई एम्प्लॉय हायर कर दिया, एआई एम्प्लॉय बना दिया। वो एआई एम्प्लॉय क्या करेगा? एक बार बन गया, अब वो 24/7 रन करता रहेगा बैकग्राउंड में, जब उसे आप रन करेंगे वो चलता रहेगा। पर्सनल एआई एम्प्लॉय, उसे जो काम होगा, जो काम बताएंगे, वो खुद से वो काम करेगा, आपको उसे हर बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना क्लियर है? अब इसके बहुत सारी चीजें आई। पहले हमने जो है वो उसका कॉन्सेप्ट देखा डिजिटल एफटीई का, फुल टाइम इक्विवेलेंट। फुल टाइम इक्विवेलेंट का मतलब क्या था? फुल टाइम इक्विवेलेंट का मतलब ये था कि अब आपको एआई को एज ए सिर्फ टूल यूज नहीं कर रहे, बल्कि एआई को आप एज ए एम्प्लॉय यूज कर रहे हो, उसको जो काउंट कर रहे हो। फुल टाइम इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि अब उसकी काउंटिंग एज ए एम्प्लॉय में आ रही है। जैसे आप नॉर्मल एम्प्लॉय हायर करते हो, अगर मुझे किसी ने हायर किया टीचिंग के लिए, तो मैं टीचिंग करूंगा, उसने मुझे सिर्फ बता दें टीचिंग करनी है, सारी टीचिंग मैंने करनी, मेरी जिम्मेदारी है। टीचिंग के दौरान जो भी काम होगा मेरी जिम्मेदारी, मुझे उसको रिजल्ट प्रोवाइड करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो मुझे बार बार आकर बताएगा नहीं क्या तुम टीचिंग करो, टीचिंग करो, टीचिंग करो। उसने मुझे हायर कर लिया, बना लिया, मुझे पर्सनल एम्प्लॉय में उसका हूँ, अब काम करता रहूँगा। सिमिलरली आपने अपना पर्सनल एम्प्लॉय बना लिया, हबीबुल्लाह ने अपना पर्सनल एम्प्लॉय बनाया, मोहसिन ने अपना पर्सनल एम्प्लॉय बना लिया, आप लोगों ने अपना पर्सनल एम्प्लॉय बनाया, जो कि आपके बिहाफ में प्रोएक्टिव है, खुद से काम कर रहे हैं। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि खुद से काम कर रहा है, खुद जवाब देता है, आपको खुद रीच आउट करता है, आपको उसे रीच आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तैयार रहता है काम करने के लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है पर्सनल एम्प्लॉय का। समझ आया? एक एम्प्लॉय आपने बना दिया जो कि अब जो है आपका बन गया, अब वो रन करेगा, वो खुद से डिसीजन ले सकता है, उसे बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फुल टाइम इक्विवेलेंट, आपने एक एम्प्लॉय बना दिया, अब वो एम्प्लॉय काम करेगा, आपको सिर्फ उसको टास्क देना था, अब वो टास्क करता रहेगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अभी देखेंगे, इसके पूरा आर्किटेक्चर को देखेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें वो भी देखेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आया? जनरल एजेंट और पर्सनल एजेंट, फुल टाइम इक्विवेलेंट, बोलो कुछ भी बोलो। पहले हमने तरीका से कॉन्सेप्ट का क्लाउड कोड के साथ हमने जो है ऑब्सीडियन को कर दिया, वो साइंस से बता रहा है, उसको ब्रेन यूज कर, ब्रेन एलएलएम ही है। जो भी बनाओ इस वक्त, जो भी डेवलपमेंट हो रही है, सबका ब्रेन एलएलएम है। ये भाई साहब जो है बूढ़े बाबा हारमैस अल्समैन। अब इसमें ये कि डिफरेंट हमारे पास फ्रेमवर्क है, जिसमें हमारे पास एक फ्रेमवर्क है ओपन लॉ। ओपन
इसका नाम पहले क्लाउड बॉट भी था, ठीक है। फिर क्लाउड भाई साहब ने मसला किया तो है इसका नाम ओपन फ्लो कर दिया। इस तरीके से मॉड बोर्ड भी था, बहुत सारे ऐसे हैं। ओपन फ्लो बहुत चला, ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ये फ्री प्रोजेक्ट है, आप इसमें जाकर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसका कोर्स जो है कोड जो है वो अवेलेबल है सबके लिए, ठीक है। इस ओपन फ्लो को देखकर, इसकी इम्पोर्टेंस को देखकर ये इतना पॉपुलर हुआ कि ओपन एआई ने इसे अडॉप्ट कर लिया, इसे बैक कर लिया ओपन एआई ने, ठीक है। और अब बहुत सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं। हर जगह आपको ओपन फ्लो की नीड नहीं होगी, लेकिन आज मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड है। अगर आप ओपन फ्लो एक अच्छे तरीके से सीख गए, मैं बार बार आपको एक चीज़ कहता हूँ, जो मुझसे पूछता है ना, वो सीख कहता हूँ, आप जो अभी पढ़ रहे हैं, अगर आपने सिर्फ वही सीख लिया ना, आपको जीआईएस में हर चीज़ का अंबार मिला है, आपको हर चीज़ सिखाई है। अगर आपने एक चीज़ सही से पिक कर ली, उसको सही से मास्टरी कर लेना, उसी से अर्निंग कर सकते हो। अगर आपने ओपन फ्लो ही सही से सीख लिया और इसको आपने एक्सपर्ट लेवल पे हासिल कर लिया, एक्सपर्ट नहीं करा, इंटरमीडिएट, आपको सब चीज़ समझ आ रही है, आप इससे ही अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अपने प्रोजेक्ट है, इसके लोगों को नीड है, लोग हायर कर रहे हैं, ओपन फ्लो डेवलपर भी हायर कर रहे हैं लोग। ऑब्वियसली हर जगह यूज़ नहीं होता, क्लाइंट को पता भी नहीं होगा कहाँ यूज़ होगा, कहाँ नहीं होगा, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, यहाँ यूज़ केस। तो पर्सनल एम्प्लॉय, जनरल एम्प्लॉय। अब पर्सनल एम्प्लॉय में क्या क्या चीज़ें हैं हम वो देखते हैं। मेरे पास एक रिसोर्स भी है, ये आर्किटेक्चर जब मैं आपको समझाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ी अच्छी रिसोर्स है, मुझे बड़ी काम आएगी। इसके अलावा हमारा फाद भाई भी है। सर बात क्या हाल है आपके? सर थोड़ा हाई हेलो तो करें इससे, आपकी आवाम इसमें है क्या है, इसकी खासियत क्या है? पहली चीज क्या है, दिख तो रहा है ना, क्या है ये? मल्टी चैनल या मल्टी चैनल, क्या मतलब है इसका? जी, एक से ज्यादा चैनल से मतलब मुझे ये बताओ। देखो मैं कहता हूँ जब भी एआई पढ़ लो, कभी पढ़ लो, उसको रियल लाइफ से एग्जांपल दो, तब समझ आएगा, एग्जाम्पल्स दो उसको। मैंने एक एम्प्लॉय बनाया, एक एम्प्लॉय है मेरे पास, मैंने इसको हायर किया। अब क्या मैं उसको सिर्फ जो है सामने से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मतलब जब मेरे साथ तभी कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कॉल भी कर सकता हूँ, उसको व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकता हूँ, उसको स्लैक के जरिए किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए मैसेज कर सकता हूँ, हाँ या ना? कर सकता हूँ ना ऐसा? सिमिलरली ये मल्टी चैनल है। मतलब ये है कि ओपन फ्लो पे जब आपने एजेंट बनाया, आपने पर्सनल एम्प्लॉय बनाया, तो अब आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जो इसमें अलाउ है, उन तमाम प्लेटफॉर्म के साथ एक्सेस कर सकते हो। आप इसे चाहे व्हाट्सएप से एक्सेस करें, वो व्हाट्सएप पे जवाब देगा। आप इसे टेलीग्राम से एक्सेस करें, वो टेलीग्राम पे जवाब देगा। आप इसे किसी और प्लेटफॉर्म से एक्सेस करें, वो वहां पर भी जवाब देगा। जहां से वो सवाल करेंगे वहां पर जवाब देगा। एक क्वेश्चन आपके लिए इसमें है, ये जरा सोचिएगा, सबके लिए, किसी को भी उठा दो। मैं जब व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ तो व्हाट्सएप आपको एपीआई वगैरह सबको आपको पता है ना, ये सोचिए जरा। व्हाट्सएप पे जब बना तो व्हाट्सएप के मैसेज का स्ट्रक्चर होता है, स्कीमा जिसे हम कहते हैं, वो डिफरेंट होगा, है ना? मैं टेलीग्राम से बात कर रहा हूँ, टेलीग्राम का जो मैसेज का स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, हाँ या ना? तो ये इतना परफेक्टली कैसे हैंडल कर रहे हैं? मतलब एक एलएलएम को व्हाट्सएप का डेटा भी जा रहा है, वो उसी फॉर्मेट में रिप्लाई कर रहा है, एक जो है टेलीग्राम का डेटा जा रहा है अलग फॉर्मेट में, वो उसी फॉर्मेट में रिप्लाई कर रहा है, क्योंकि जिस फॉर्मेट में डेटा आता है उसी फॉर्मेट में उसको जो चाहिए होता है उसी फॉर्मेट में लेता है, सबका अलग अलग फॉर्मेट है। तो इतने सारे चैनल है, सबका डेटा अलग अलग फॉर्मेट में आ रहा है, उनको अलग अलग फॉर्मेट में डेटा चाहिए। ओपन फ्लो कैसे कर रहा है? इस सवाल समझ आया? इतने सारे चैनल हैं, ठीक है। अब ये कहाँ चलेगा, कोऑर्डिनेटर कहाँ चलेगा? भाग गए, इंपॉर्टेंट डिस्कशन की बात भाग गए। चलो यहाँ बैठे हैं ना कोऑर्डिनेटर, हाँ जी, सवाल सुन लिया? जी जी सुन लिया सवाल। ओपन फ्लो जो है मल्टी चैनल तो है,
लेकिन इस मल्टी चैनल की जो स्केलेबिलिटी है कैसे मेंटेन कर रहे हैं, तो जिस प्लेटफॉर्म पे जवाब सवाल आ रहा है उसका फॉर्मेट जो है उसको रीड सही से कर रहा है, उसी प्लेटफॉर्म पे जो आउटपुट का रिजल्ट जो उसे चाह रहा है वो उसे कैसे मिल रहा है, मतलब वो कैसे रीड कर रहा है, एलएलएम को हर टाइप का आउटपुट जो है समझ रहा है, कैसे जा रही है, ये सवाल है आप लोगों के लिए, ये सोचें। दूसरी चीज, ऑलवेज ऑन, जब मैं ओपन फ्लो को रन करता हूँ वो चलता रहता है जब तक उसे क्लोज ना करो। क्लाउड कोड को हर बार मुझे जाकर ओपन करना पड़ता है, उसको जब सवाल दूँ जवाब दे, मेरा काम से काम खत्म। ओपन फ्लो को एक बार आपने ऑन कर दिया, वो चल रहा है, उसको कमांड से आपने ऊपर किया, वो चलता रहेगा, जो काम उसके पास आएगा वो करेगा। दो चीज हो गई। थर्ड चीज, प्रोएक्टिव, क्या बताया था, वो हमारे डिसीजन का वेट नहीं करता, हर बार मैं उसको आगे बताऊं, वो प्रोएक्टिव होता है। द एआई वर्कर कैन चेक, रिमाइंड, वॉच और एक्ट ऑन शेड्यूल विदाउट वेटिंग फॉर योर टू टाइप फर्स्ट, कि आप पहले उसे इंस्ट्रक्शन दो, वो आपका वेट नहीं करता, अगर आपने उसे एक काम बता दिया, उसका टाइम हो गया, वो कर देगा। जैसे एक एम्प्लॉय होता है, वो कर देगा। कैसे करेगा, बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो कर देता है। एक्सटेंसिबल, the AI worker can gain new abilities by connecting tools, skills, plugins और external systems। क्या मतलब है एक्सटेंसिबल का, क्या मतलब है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब है, एआई एजेंट तो बना दिया, अगर उस एआई एजेंट को बाहर का डेटा चाहिए, उस एआई एजेंट को जो है पावर चाहिए जो उसके पास नहीं है, उसके लिए हम उसको टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको प्लगइन्स प्रोवाइड करते हैं, उसको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, जो नॉर्मल एजेंट में करते हैं, वो इससे भी हम कर सकते हैं। कितनी चीजें हो गई, 4, कितनी हो गई, सब बोलो कितनी हो गई, 4। पहली मल्टी चैनल, क्या मतलब है इसका, कि वो बहुत सारी चैनल से कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह, क्या मतलब है उसका, डिफरेंट चैनल से। दूसरी ऑलवेज ऑन। तीसरी प्रोएक्टिव, क्या मतलब है, हर बार एक्टिव रहता है, हर बार हमारा वेट नहीं करता। चौथी एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल। पांचवी मल्टी एजेंट, क्या मतलब है मल्टी एजेंट का, इतनी बार पढ़ा है कि इसमें सिर्फ एक एजेंट नहीं बना सकते आप, मल्टीपल एजेंट भी बना सकते हैं, आप लोग मल्टीपल एजेंट बना सकते हैं। ये 5 चीजें तो हो गई, और ये 5 चीजें आपको बहुत सारे प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या क्या चीज, मल्टी चैनल, बहुत सारे ऐसे प्रोवाइडर जिनको आप जो है एजेंट बनाए हो, मल्टी चैनल है, वो जो है आपको प्रोवाइड कर सकते हो। ऑलवेज ऑन भी होता है, उनको सिस्टम पे चल रहा था, उनको क्लाउड होता है तो चल रहा होता है। प्रोएक्टिव भी होते हैं, एक्सटेंसिबल भी होते हैं, मल्टी एजेंट भी होते हैं। छठी चीज जो है ना वो बड़ी मजेदार है, ऑनरशिप, कंट्रोल। ऑनरशिप, आपके सिस्टम पे रन कर रहा है, आपके वीपीसी पे रन कर रहे हैं, आपने क्लाउड पे रन किया, हर कुछ आप कर रहे हैं, तो कंट्रोल किसके हाथ में है, आपके हाथ में। आप जब चाहें इसे रन करें, जब चाहें डेटा कीप करें, जब चाहें जो रूल्स चेंज करें, जो भी करना है आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ऑनरशिप है। आप जब एजेंट किसी और का यूज करोगे, लाइक सेल्सफोर्स या किसी और थर्ड पार्टी का, तो वो उनका एजेंट होगा, आप उनको सिर्फ पे कर रहे होगे, आपकी ऑनरशिप नहीं होगी। ओपन फ्लो ओपन सोर्स से, तो ऑनरशिप किसकी होगी, हमारी, आपकी होगी, जो बना रहा होगा उसकी होगी, जिसके लिए बनाया गया उसकी होगी। ठीक है, ये हमारे पास 6 चीजें थी, वही वाली चीजें बस मल्टी को बताई गई, लेकिन ये समझ आ गई, ठीक है। ये कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो आपको समझ आना चाहिए। इसके बाद जो है ये थोड़ी थ्योरी ज़रूरी है, लेकिन ये थ्योरी भी समझने वाले हैं, तो पता चलेगा ओपन फ्लो है क्या, समझ आ गया ओपन फ्लो, ठीक है। अब ये डिटेल में मैं नहीं जा रहा, उस एजेंट मेंटल मॉडल बाकी सब छोड़ो, मैं आगे बढ़ता हूँ, इंस्टॉलेशन की तरफ भी जाएंगे, और आई थिंक छोड़ो, इंस्टॉलेशन, कितने लोगों ने इंस्टॉलेशन कर लिया, क्या हुआ,